नमस्कार विद्यार्थियों आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमारे जो शरीर है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारा रोल प्ले करता है। यानी जो विटामिन सी के कार्य होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर बहुत होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी की प्राप्ति के साधन क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी बारे में हम वीडियोस में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन सी जो है वह 1747, देखिए कितने साल पुराना है, 1747 में डॉक्टर जेम्स लिड ने डिस्कवर करा था। इन्होंने एक विशेष रसायन डिस्कवर करा था जो कि नींबू और नारंगी यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, उनमें से इन्होंने डिस्कवर करा था। ठीक है, उन्होंने इसका नाम दिया विटामिन सी। विटामिन सी बच्चों की जब हम बात करते हैं तो जब नेवी वाले लोग जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ज़्यादा होता है, अब उनकी कंडीशन इस तरह की होती है कि विटामिन सी का जो रोग होता है नेवी में या जो आपके जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा रहते हैं, उनमें ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इन लोगों को इस तरीके की विटामिन सी की कमी से रोग हो जाते हैं जो कि नींबू नारंगी खट्टे पदार्थ को देने से दूर हो सकते हैं। अब हम इसकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम यह सफेद रवेदार पदार्थ होता है। कैसा होता है यह सफेद रवेदार पदार्थ होता है जो मोनोसैकराइड, ठीक है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, 3 तरह की शर्कराएं होती हैं। तो मोनोसैकराइड जो शर्करा होती है इसके अंदर विटामिन सी मिलता है। यदि विटामिन सी अवेलेबल नहीं है, आपको कृत्रिम रूप में बनाना होता है, तो ग्लूकोज के द्वारा कृत्रिम रूप से विटामिन सी का निर्माण किया जा सकता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है, हमने आपको बता रखा है, रिपीट कर रहे हैं हम बार बार। विटामिन को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है, एक है पानी में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन सी है, यह पानी में घुलनशील विटामिन होता है। यह विटामिन सी ताप यानी कि टेम्परेचर, प्रकाश लाइट में और क्षार, अम्ल क्षार 2 होते हैं, तो ये क्षार के प्रति, जो बेस के प्रति जो होता है, यह अस्थिर होता है। अस्थिर मतलब इनके साथ में रिएक्ट कर देता है ना, या तो किसी भी तरह की भौतिक या जो रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उस तरह की क्रियाएं यह कर देता है। परंतु इसमें हमने किसका नाम नहीं लिया, अम्ल का नाम नहीं लिया है ना, यानी कि जो अम्ल होता है इसके प्रति यह स्थिर होता है। यदि अम्ल से इसका रिएक्ट करते हैं तो इसको किसी भी प्रकार का जो चेंजेस होते हैं वह चेंजेस इसमें नहीं हो पाते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों को संपादित कर देता है। विभिन्न कार्य जो हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। विटामिन सी होता है, ये टायरोसिन एवं फिनाइल अमीनो अम्ल के उपापचयन में मदद करता है। किसमें उपापचयन में मदद करता है? अमीनो अम्ल की जब हम बात करते हैं, यानी किसकी बात करते हैं, हम प्रोटीन्स की बारे में बात करते हैं। तो जो टायरोसिन और फिनाइल अमीनो अम्ल होता है के उपापचयन में यह मददगार होता है और यह दोनों अमीनो अम्ल शरीर के विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। इसी तरीके से यह कॉर्टेक्स हार्मोन्स के संश्लेषण में मदद करता है। कॉर्टेक्स हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं एड्रेनल ग्रंथि की, ठीक है। कॉर्टेक्स हार्मोन्स की बात करी तो हमने किसकी बात करी, एड्रेनल ग्रंथि की, यानी कि कॉर्टेक्स हार्मोन्स के संश्लेषण में मदद करता है, यानी कि एड्रेनल ग्रंथि को के कार्य को नियमित रूप करने के लिए किसका आवश्यकता होती है, हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। बच्चों जब भी आप कोई कार्य पढ़े ना तो आप इस बात पे ध्यान दें कि एक कार्य दूसरे कार्य से रिलेटेड होता है। हमने अभी आपको बोला कॉर्टेक्स हार्मोन्स के संश्लेषण में, कॉर्टेक्स हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्रंथि से सीक्रेट होता है या ग्रंथि से सीक्रेट होता है। तो अगर कॉर्टेक्स हार्मोन्स के संश्लेषण में किसी तरह का प्रभाव पड़ा तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा एड्रेनल ग्रंथि के ऊपर, इसका प्रभाव पड़ेगा। शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन वाहन का जो कार्य होता है, इस इलेक्ट्रॉन वाहन के कार्य के लिए भी जो आपका विटामिन सी होता है यह डायरेक्टली मददगार होता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों के बारे में देख लेते हैं। कोलेजन एवं अंतःकोशिकीय पदार्थों का निर्माण।
हमारा शरीर जो होता है वह संयोजी ऊतकों से बना होता है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी ऊतक एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य, संयोग का कार्य, संयोजन का कार्य जो करते हैं, ऐसे ऊतकों को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है। अब कोलेजन एवं अंतःकोशिकीय पदार्थ जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? संयोजी ऊतक बने होते हैं। हमारा शरीर किसका बना होता है? बेसिकली हमारा शरीर किसका बना है? कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। एक कोशिका दूसरी कोशिका में डिवाइड होती है, एक कोशिका से बहु कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इन कोशिकाओं को बांधे रखने के लिए क्या चाहिए होता है? अमीनो अम्ल चाहिए होता है, और इन अमीनो अम्ल जो होता है, यह अमीनो अम्ल कोलेजन से बनता है। एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है ना। तो यह जो कोलेजन होता है ये अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, और इस डिफरेंट तरह के अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। और यह जो अमीनो अम्ल होते हैं यह जो आपके संयोजी ऊतकों का निर्माण करने में मददगार होते हैं, जिससे हमारी शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं आपस में बंधी रहती हैं। ये संयोजी ऊतक आपस में एक दूसरे को संजो के रखने का जो कार्य करते हैं वह किसके द्वारा होता है? विटामिन सी के कारण से होता है। शरीर में यह भी कहीं घाव हो जाए, यहीं कहीं चोट लग जाती है, तो आपके शरीर में घाव अपने आप भर जाते हैं, या आपको यह विटामिन सी दिया जाता है। बच्चों, जब हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में जो मेडिसिन्स दी जाती हैं मरीजों को, उनमें विटामिन सी बहुत अहम रोल प्ले करती है। विटामिन सी जो होता है वह रोग प्रतिरोधकता क्षमता को इंक्रीज करता है। रोग प्रतिरोधकता क्षमता इंक्रीज होने से आपके जो घाव होते हैं वह जल्दी भरने लग जाते हैं। ठीक है। अब घाव आपके, यदि आपके घाव पुराने घाव हैं, नहीं भर पा रहे हैं, बार बार रिसाव हो रहा है उसके अंदर, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है। यानी हमारे शरीर में जो घाव भरने का कार्य होता है, पुराने घाव ठीक होने का कार्य होता है, पुराने घाव में पुनः रिसाव नहीं हो, इसका कार्य जो होता है वह कार्य किसका होता है? विटामिन सी का होता है। लौह तत्व के अवशोषण में सहायक, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। बच्चों, जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, उसमें फेरिक रूप में वह शरीर में जो लौह तत्व होते हैं, आयरन जो होता है उसको लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? फेरिक रूप में। परंतु शरीर में किस रूप में चाहिए होता है? फेरस रूप में चाहिए होता है। ठीक है। शरीर के अंदर किस रूप में चाहिए होता है? फेरस रूप में। और हम किस रूप में ले रहे होते हैं? वेजिटेरियंस ले रहे होते हैं फेरिक रूप में। अब इस फेरिक रूप को, और ये फेरिक रूप हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पाता है, इस फेरिक रूप को फेरस रूप में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है ना। अब ये जो फेरिक रूप को फेरस रूप में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर के अंदर उसका उपयोग में लिया जाता है। अगर यह फेरिक जो रूप है वो फेरस रूप में कन्वर्ट नहीं होगा तो शरीर के अंदर रक्त अल्पता का जो रोग होता है वह हो जाता है, क्योंकि वेजिटेरियंस जो होते हैं वो तो ले रहे होते हैं, लौह तत्व तो ले रहे होते हैं, परंतु उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। यानी वो फेरस रूप में ले रहे होते हैं, वो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, और उपयोगी नहीं होने के कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो रोग होता है वह रोग उत्पन्न होने लग जाता है। इसलिए विटामिन सी की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। और अगर आपको जैसे पता ही है, यदि हमारे शरीर के अंदर हम उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो वह डेली हमारे शरीर के अंदर उपयोग में आ रहा है। ठीक है। उसकी इतनी आवश्यकता होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट की अलग अलग तरीके से आवश्यकता होती है। परंतु यदि आवश्यकता से अधिक ले लिया हमने तो हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ रूप में संग्रहित कर लेती है उसको, कि अगर आप ना ले पाए किसी कारण से तो उसको संग्रहित कर लेती है कि उसका बॉडी में से ही उपयोग हो जाए, उसकी शरीर के अंदर कमी ना आए। ठीक है। अब इस फेरस रूप यदि आपने ले लिया है, कन्वर्ट हो गया है और आपके शरीर के अंदर अधिकता है तो फेराटिन के रूप में संग्रहित हो जाती है। किस रूप में संग्रहित होती है? फेराटिन के रूप में वह संग्रहित हो जाती है। और ये जो फेराटिन के रूप में संग्रहित होती है वो किस कारण से होती है? उसका प्रमुख कारण होता है विटामिन सी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लौह तत्व के अवशोषण में विटामिन सी सहायक होती है, क्योंकि ये रूप परिवर्तन करती है। फेरस का फेरिक में रूप परिवर्तन करती है, फेरिक का फेराटिन में रूप परिवर्तन करती है, फेराटिन का पुनः फेरिक में रूप परिवर्तन कर देती है। जब आपको शरीर को इसकी आवश्यकता होती है और आप इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, आपके शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी ना हो, तब यह फेराटिन को किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। और किस कारण से होता है, यह विटामिन सी के कारण से हो पाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये रूप। नेक्स्ट है जो विटामिन सी का कार्य होता है, यह अस्थियों के निर्माण में होता है। हमने आपको बताया कि संयोजी ऊतकों के निर्माण में यह प्रमुख रोल प्ले करता है। हमने आपको बताया कोलेजन एवं अंतः कोशिकीय पदार्थ, दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय पदार्थ। अब कोलेजन एवं अंतःकोशीय पदार्थों के निर्माण में हेल्प करता है। इससे हम रिलेट करते हैं यहाँ अस्थियों से, ठीक है। अब अस्थियों के निर्माण में रोल प्ले करता है अस्थियों में पाई जाने वाली मैट्रिक्स और संयोजी पदार्थ, ठीक है। अस्थियों के अंदर पाया जाने वाला मैट्रिक्स और संयोजी पदार्थ जो होता है, संयोजी पदार्थ दो चीजों को आपस में जोड़े रखता है, ऐसा पदार्थ के निर्माण में विटामिन सी एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि यह अंतःकोशिकीय पदार्थों का निर्माण करता है। नेक्स्ट होता है कोएंजाइम्स के रूप में। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तरह की उपापचयी जो गतियां होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो निरंतर लगातार चलती रहती है। इन क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम्स एवं कोएंजाइम्स की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की जो आवश्यकता होती है, तो ये जो विटामिन सी होता है, यह विभिन्न तरह की जो गतियां होती हैं शरीर के अंदर, क्रियाएं होती हैं उपापचयन में, उसमें कोएंजाइम्स की तरह रोल प्ले करता है। किसकी तरह रोल प्ले करता है, कोएंजाइम्स की तरह रोल प्ले करता है। यह जो होता है ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल जो शरीर के अंदर पाया जाता है, इसको कन्वर्ट करता है सेरोटोनिन में, ठीक है। यह ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल को सेरोटोनिन में परिवर्तित करता है। ये जो सेरोटोनिन होता है, यह नाड़ी संवेदना के प्रेक्षण में प्रमुख रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है, सेरोटोनिन। अब बच्चों सेरोटोनिन अगर नाड़ी संवेदना है, मतलब नाड़ी में अगर आपका जो मूवमेंट होता है नाड़ियों का, एक संकुचन या जो क्रमांकन गति किस तरीके से होती है, उस रोल में कौन रोल प्ले करता है, सेरोटोनिन रोल। सेरोटोनिन कब मिलेगा आपको, जब ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल विटामिन सी के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जब विटामिन सी के द्वारा ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल सेरोटोनिन में हो जाएगा, तब आपकी जो नाड़ी शरीर के अंदर पाई जाती है, वह नाड़ी संवेदनाओं का संप्रेषण आसानी से हो सकता है। यानी नाड़ी संवेदनाओं का संप्रेषण के लिए विटामिन सी का रोल होता है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। शरीर के अंदर टायरोसिन पाया जाता है। टायरोसिन नार अमीनो नेफ्रिन में कन्वर्ट करने का कार्य भी किसका होता है, विटामिन सी का होता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह रोल प्ले करता है। किसकी तरह रोल प्ले करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह रोल प्ले करता है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस है या कोई एंजाइम है, कोई जीवाणु है, कोई कीटाणु है, प्रवेश कर जाते हैं, तो उनसे कौन लड़ता है, श्वेत रक्त कणिकाएं लड़ती हैं, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाओं की फाइट होती है किससे, जो शरीर के अंदर जो आए हुए जो आपके क्या कहते हैं वायरस है, जीवाणु है, कीटाणु, इनसे लड़ाई होती है। सिंपल सी बात है, अगर लड़ाई में श्वेत रक्त कणिकाएं जीत गई तो आप स्वस्थ हैं, अगर श्वेत रक्त कणिकाएं हार गई तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का स्वास्थ्य, है ना। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं अच्छी हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तभी जाके वह शरीर के अंदर वायरस जो प्रवेश हो चुका है उनसे लड़ाई लड़ सकती है। अब इन श्वेत रक्त कणिकाओं का जो स्वास्थ्य है वो किसके द्वारा होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा। और एंटीऑक्सीडेंट्स कौन रोल प्ले करता है, विटामिन सी। इसीलिए अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में विटामिन सी की गोलियां दी जाती हैं, ताकि शरीर के अंदर प्रतिरक्षा की जो प्रणाली है वह अच्छी हो सके। प्रतिरक्षा की प्रणाली तब अच्छी हो सकेगी जब आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं जो आपके शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं, उनका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहे। यदि श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी अच्छी हैं, अच्छी स्वस्थ हैं, मजबूत हैं,
आपकी उसकी जो साइज है, जो आकार है, जो प्रकार है, जो क्वांटिटी है वह अच्छी है, तब आपका जो स्वास्थ्य है वह मेंटेन रहेगा। तो विटामिन सी जो होता है वह श्वेत रक्त कणिकाओं के स्वास्थ्य में प्रमुख भूमिका निभाता है एज एन ऑक्सीडेंट की तरह रोल प्ले करके। रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य में हमने अभी आपको बताया ट्रेप्टोनिन अमीनो अम्ल सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं उनका स्वास्थ्य, रक्त वाहिनियों का स्वास्थ्य मतलब रक्त वाहिनियों की जो मोटाई होती है, रक्त वाहिनियों की जो लचीलापन होता है वह मेंटेन रखना, है ना, यही होता है आपके रक्त वाहिनियों का स्वास्थ्य के अंदर। तो ये जो रक्त वाहिनियां हैं इनका जो स्वास्थ्य है वह किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? विटामिन सी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह हमारे दांतों में अहम रोल प्ले करता है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए अहम रोल प्ले करता है। दांतों में क्या होता है? सीमेंट लगा होता है, सीमेंट बाहर वाले से दांतों के सीमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो यह कोलेजन और अंतःकोशिकीय पदार्थ के द्वारा होता है। अब यदि विटामिन सी की कमी होती है तो यह अंतःकोशिकीय पदार्थ कोलेजन होता है उसकी कमी आ जाती है, जो मसूड़े होते हैं उतने मजबूत नहीं रह पाते, जो दांतों में सीमेंट होता है वो इतना मजबूत नहीं हो पाता है। दांतों अत्यधिक होने पे जो दांतों में रक्तस्राव होने लग जाता है, दांतों में रक्तस्राव के कारण से जो मसूड़े होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाल रक्त जो रक्त नलिकाएं पाई जाती है, इस कारण से वो क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। परंतु विटामिन सी के कारण से वो किस कलर के हो जाते हैं? वो पर्पल कलर के या बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और दांतों के अंदर आप कहते हैं रक्तस्राव होने लग जाता है। और मुंह से चूंकि दांतों के अंदर रक्तस्राव हो रहा है, जो मसूड़े होते हैं वह बैंगनी कलर के होते हैं, तो मुंह से अलग सी तरीके से स्मेल सी आप कह सकते हैं बदबू सी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि दांतों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। और चूंकि दांतों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो अत्यधिक होने पे, अति होने पे उसमें दांतों का गिर के टूट के गिरना भी हो सकता है, क्योंकि मसूड़े उतने मजबूत नहीं होते हैं। यानी कि विटामिन सी है वो आपके ओवरऑल स्वास्थ्य में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। वह आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको इंक्रीज करता है। वह श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनको बढ़ावा देता है, उनको मेंटेन रखता है, हमारे उपापचयन में मेंटेन रखता है, संयोजी ऊतकों में मदद करता है, संयोजी ऊतक के स्वास्थ्य में मदद करता है, यह लोह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। बहुत सारे कार्य जो होते हैं वह विटामिन सी के द्वारा होते हैं। और विटामिन सी की कमी से विभिन्न प्रकार से के रोग हो जाते हैं। विटामिन सी जो होता है वह खट्टेदार जो पदार्थ होते हैं जैसे नींबू है, नारंगी है, इसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और इसकी को आसानी से इन चीज़ों को लेके, नींबू और नारंगी इत्यादि चीज़ों को लेके आप इसकी जो कमी होती है उसको पूर्ण किया जा सकता है।